भट्टी साहब, ये भी बड़ा एक कौमी मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, अगर फराह गोगी वाला मसला हल हो जाए तो हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे, मसाइल बाकी भी हल हो। क्या ख्याल है आपका? साहब, एक तो शहजाद भट्ट साहब से हम लेंगे, कहते हैं ना, हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं एक नए दौर में शामिल हो चुका हूँ। अब मैं बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग नापसंदीदा हो गए। तो गुजारिश ये है, फराह गोगी साहिबा ने जो किया उस पर मैंने उस हुकूमत के 4 महीने बाद प्रोग्राम किया था, ये अब कह रहे हैं। आपने उस हुकूमत के दौरान भी प्रोग्राम मेरे साथ बैठ के उस हुकूमत में किया था, बुज़दार साहब। लेकिन मेरी एक बात बताएं, आज सारा दिन टीवी पे फराह चलती रही, उसने जो कुछ किया पकड़ा जाना चाहिए। खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो आपकी कमिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं, हमजा शहबाज, और आज हमारे दोस्त नहायत हमें सबसे अजीज हैं, क्या नाम था आजकल उनका, आजकल तारड़ साहब, तारड़ साहब ने भी बार बार कहा कि पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग। तो क्या उस्मान बुज़दार धुल गया है? क्या फराह गोगी अगर नहीं है तो उस्मान बुज़दार जो पैसे ट्रांसफर, क्योंकि फराह काम तो इससे करवाती थी, इसको ना एक दिन पुलिस ने पकड़ा ना गिरफ्तार किया। तो भट्ट साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई कानून है कि एक बंदा जमात छोड़ दे तो उसके सब जराइम ख़त्म हो जाए, और अगर तक वो जमात नहीं छोड़ता तो जुर्म की सज़ा नहीं, सियासी वाबस्तगी की सज़ा मिलती है? देखिए भट्टी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सियासी वाबस्तगी की सज़ा मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, आप ज़रा गौर कर लें, शुरू से ही ऐसे चल रहा है। ये सिस्टम आपका जो है, ये कुछ अरसा तो आमरों ने हुकूमत पर कब्जा कर रखा, और जो चंद साल मिले सियासी कुव्वतों को, उनको फलने फूलने नहीं दिया, बल्कि चंद महीने साल, मतलब 15 साल भट्ट साहब पीपल्स पार्टी को हो गया वहाँ पे, 15 ईयर। इससे पहले 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी पावर में रही। मुस्लिम लीग नून को 1981 से मिला लें, उन्होंने भी घाटा नहीं की, मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क किया, बल्कि ये बूटे उन्होंने ही लगाए थे जो जिसकी धूप के नीचे हम बैठे हुए हैं। आपकी सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। एक तो उस्मान बुज़दार की करप्शन के मुबैना किस्से आम है, मैं भी जानता हूँ, उनका एक अली हैदर था स्टाफ ऑफिसर, उसको भी जानता हूँ। क्या वजह है कि उस्मान बुज़दार पर हाथ नहीं पड़ता? और क्या लाहौर में और कोई कब्जा पंजाब में नहीं है? सिर्फ एक केस ही है, यकीनन अगर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करप्शन गाली है। तो डू यू थिंक कोई पाकिस्तान में और भी कोई करप्ट है? देखें भट्टी साहब, करप्शन तो आप किसी पे लगा सकते हैं। आप नवाज शरीफ को करप्ट कह दें, साबित आपको अदालतों में करना पड़ेगा। आपने 10% सिंध वाले को भी कह दिया था कि वो भी करप्ट है, साबित आपको अदालतों में करना पड़ेगा। अब उस्मान बुज़दार की करप्शन जो है वो नवश्ता दीवार है। वो आप देखें कि पंजाब का बेड़ा गर्क जिस तरह किया है उस्मान बुज़दार ने, उस पर अल्लाह माफ़ी कहा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि आप गौर करें कि उसके बाद जो इस वक्त सीएम पंजाब निगरान है, हालांकि उसका कोई काम नहीं है कि वो ऐसा काम करे, लेकिन दिन रात उस्मान बुज़दार की बजाय आप जो देख रहे हैं इस वक्त निगरान मोहसिन नकवी को, स्पीड मोहसिन, वो आपको रिजल्ट दे रहा है। तो बंदे भी तो होने चाहिए ना। भट्ट साहब, बड़ा मैं सुन रहा हूँ कि जिस तरह खिड़की तोड़ हफ्ता होता था फिल्म की टिकट्स लेने के लिए रन, तो सुना है आजकल मुस्लिम लीग नून की टिकटों के लिए भी बहुत आपस में खींचातानी हो रही है। काई साहब, आप ज़रा गौर करें कि फजल रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, 3 बड़े नाम है ना। फजल रहमान साहब ने पंजाब में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तें आप निकाल कर देख लें, एक सीट पंजाब असम्बली की नहीं जीती हुई, ना नेशनल असम्बली की उन्होंने पंजाब में जीती। फजल रहमान इज इक्वल टू बलोचिस्तान। अब कर लें दूसरा पलवान आसिफ जरदारी इज इक्वल टू सिंध, 7 या 8 सीटें। कौमी असम्बली की आधी से ज्यादा सीटें जो हैं वो पंजाब की हैं, जो पंजाब जीतेगा वही जीतेगा। और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो महाज लाया है, जो शतरंज की बिसात बिछाई है, आप देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक उन्होंने एक सूबाई हल्का PP 268, इस तरह बाकी सीटें हैं। ये पंजाब की सीटें जो हैं वो ग्रिप करने जा रहा है। अच्छा, मसला क्या हुआ है, रफड़ क्यों डाल रहा है? बलोचिस्तान में बाप पार्टी जो है वो नून के साथ फिट होने जा रही है, फजल रहमान साहब का सौदा बिकना बंद। सिंध में MQM आ गई नून के साथ, आसिफ जरदारी का सौदा बिकना बंद।
ये नवाज शरीफ पूरे मुल्क का सियासतदान बन के उभर रहा है। सिंध में भी जाएगा, बलोचिस्तान में भी जाएगा, और पंजाब तो ऑलरेडी वो विन करने की पोजीशन में आ गया। भट्टी साहब, आपने आज मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा किया कि पूरे मुल्क का लीडर, मैं कहता हूं वो लंदन का भी लीडर है और सऊदी अरब का भी लीडर है। मेरी राय है नवाज शरीफ साहब के बारे में, और यकीनन इतनी अक्सरियत से लेंगे तो शायद 3 आइन में अमेंडमेंट हो, 3 8-8 घंटे के वज़ीर आज़म हो, एक नवाज शरीफ साहब, एक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, एक मरीम नवाज साहब। अच्छा, पंजाब में तहरीक इंसाफ भी एक जमात गालबन थी जिसका नाम नहीं ले दिया जाता। डू यू थिंक वो उसका वोट बैंक नहीं है? एक तो होता ना बैंक, बैंक तो यकीनन कईयों के होंगे, हमने MC भी ज़ीरो वो बेच दिया था। तो तहरीक इंसाफ कितने सीटें ले लेगी? जब आपने खुद ही फरमा दिया तहरीक इस्तेकाम ये PTI थी, तो माजी की जमातों पर क्या, अब उनके पास तो बंदे ही नहीं है। अब बात करें मुस्लिम लीग नून की, अब बात करें इस्तेकाम पार्टी की। इस्तेकाम पार्टी जो है उसकी 7 सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी नून की, वो भी खुफिया अंदाज में। अच्छा, वोट भी खुफिया पड़ेंगे, रिजल्ट भी खुफिया होगा। नहीं, आपकी बात बहुत ज्यादा बदन है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्डिंग है वही मुस्लिम लीग नून के लिए? मेरा एक सवाल था, सिर्फ आपका सवाल दुरुस्त है, बंदे ही नहीं है आपके पास खड़े करने के लिए। अच्छा, बंदे होंगे तो खड़े करेंगे ना। बात यह है, इस वक्त आने वाले दिनों में, काजी साहब आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूं जनूबी पंजाब के हवाले से, बड़ी तादाद जो इलेक्टेबल्स की है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगी, जिसकी आज पहला साहब मैं खबर दे रहा हूं, बहुत जल्द नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग नून की हमायत में कैंपेन चलाएगा। और श्रीनगर तक आज मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान ने मेरी आंखें खोल दी। जैसे इमरान खान ने मोदी के हक में चलाई थी, वही वाला मोदी। वो मैंने सज्जद जरदाल की बात नहीं की, वो क्योंकि पिंडी में मरी आता था, मैंने उसकी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने जो इलेक्शन है उसको नहीं करना, सिलेक्शन करना। ये कह रहे हैं उनका वोट बैंक नहीं है। सुनो टीवी, नियो टीवी, दर्जनों टीवी, खुद मुल्क के PMLN का डिजिटल जो अकाउंट वो कह रहे हैं 70% है। अगर 500 बंदे झूठे अकाउंट्स पता नहीं कौन कौन से बनाए हुए काजी साहब, आपने खुद ही सर्वे अच्छा ये बताएं, खुद ही बनाते हैं मस्जिद, खुद ही मंदिर। अच्छा, नवाज शरीफ मेरे ख्याल में बट साहब अगर गुस्ताखी न समझ, नवाज शरीफ से ज्यादा साहिब इल्म फहम रखने वाले शहबाज शरीफ ज्यादा अहल नहीं है वजारत उज़्मा के लिए, अगर इतना दूसरा मुकाबला है ही नहीं। आप क्या काजी साहब, क्या परवेज मुशर्रफ ने जोर लगा लिया था शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए? वो तो आज भी ताबेदार था, आज भी ताबेदार है। बट फिर ये 22 में किसके जोर से वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ? आवाम के जोर से। बट सब एक बात तो ठीक कह रहे हैं। देखें 16-18 महीनों में जो शहबाज शरीफ साहब ने हमें सुपर पावर बनाया है, तो मतलब है कि इस वक्त बैंक करप्ट हो जाना था आपने, हमने बैंक करप्ट हो गया, आवाम ने, उन्होंने नहीं। आप तो उस वक्त क्या थे 4 दिनों में 6 दिनों में कोई नहीं हुए। ये शहबाज शरीफ ही है, आज भी नहीं हुए, ना अगले दिनों में होंगे इंशाल्लाह। बट साहब मैं आपको बता दूं, हम बैंक करप्ट डिक्लेयर नहीं हुए उनकी मेहरबानी से। हाँ, अभी उन्होंने कहा है कि $650 बिलियन भीख मांग के लाएं। ए अरबपति भिखारियों, 6.5 बिलियन मांगो UAE से, सऊदी अरब से, फिर तुम हमें खराज 700 मिलियन की यूं हड्डी फेंगे। अच्छा यार, उसको वापस बुला लो जिसकी वीडियो कॉल्स भी जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ होना था, खुदा ना खास्ता, उसी को वापस बुला लो। उसके फिगर निकाल के देखें, हुकूमतें बनाना कराना। तो ऐसा गुजारिश है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो मुल्क हम तरक्की कर जाएगा, IMF से निकल जाएंगे, क्या क्या फायदा होगा? सर जी 2 बातें हैं छोटी सी। शौकत तरीन की कॉल निकाल के देख लेना, आपको याद होगा, यही कहा था ना खान साहब के बारे में। एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त आ गई। ठीक है कि मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं ना इस तरह ना करें आप। नहीं, इस फोन में ना छेड़ मलंगा लूं। नहीं वो बट सब ठीक कह रहे हैं। देखें बात बड़ी सही है उनकी, हमें तो इंशाल्लाह जिस अगर किसी की एक प्राइम मिनिस्टर तो आपकी बनियान नहीं रहेगी। ये लोगों को मैसेज देते हो ना, इसको ऑफर कराओ, इसको मुल्क छोड़ना। अच्छा नहीं कोई नहीं, व्हाट्सएप होता अल्लाह ना बनो, खुदा की जमीन अल्लाह ताला। यार बलोचिस्तान बाप जा रहा है उधर, क्यों जा रही है उधर, बाप जा रही है, फिर बताए काजी साहब, क्योंकि बाप सबका बाप है। बता दें आप, बता दें। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया क्यों मेरे भैया।
और हवा चल गई है काजी साहब, हवा चल गई है। बट साहब बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये बताया मियाँ साहब के अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, प्लेटलेट्स तो ठीक है ना, खुदा ना खास्ता इलेक्शन हारने की सूरत में दोबारा तो नहीं गिर सकते। प्लेटलेट जब खराब थे तो काजी साहब के हुक्म से बाहर गया था मुल्क से, खुद भाग के गया था, जेल तोड़ के गया था, आपने भिजवाया था। बिल्कुल बट साहब मुझे क्लोजिंग करनी है, वो नहीं गए थे, वो बाजवा साहब से सौदा हुआ था कि हम आपको 3 साल मजीद देंगे, और इसका इतराफ ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, तभी तो आज हम सुपर पावर हैं। इन सब के बावजूद, चाहे PTI हो, चाहे PPP हो, चाहे PMLN हो, थैंक यू वेरी मच, हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनाने के लिए बहुत शुक्रिया।